Dear students, in our last session, I have explained you about the second elements of directing, that is motivation. And today we are going to study about the third elements of directing, that is leadership. आज हम तीसरा जो एलिमेंट है डायरेक्टिंग का वो पढ़ने जा रहे हैं, वो है लीडरशिप. तो लीडरशिप होता क्या है? जब हम लीडरशिप के बारे में बात करते हैं तो लीडरशिप क्या है, इसको हम देख सकते हैं इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल एट वर्क टुवर्ड ऑर्गेनाइजेशनल गोल. यानी कि लीडरशिप क्या होता है, वो क्या होता है, इन्फ्लुएंस करता है. इन्फ्लुएंस करता है किसको? पीपल को, लोगों को. किसके प्रति? काम के प्रति. वही होता है लीडरशिप. इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ पीपल एट वर्क टुवर्ड ऑर्गेनाइजेशनल गोल. यानी कि लीडरशिप, एक लीडर क्या करता है, लोगों को प्रभावित करता है, लोगों को इन्फ्लुएंस करता है कि आप गोल को इजीली अचीव कर सकते हैं. उसके लिए आपको किस तरीके से वर्क करना है, किस डायरेक्शन में वर्क करना है, कौन बताता है? एक लीडर बताता है. यानी लीडर क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है अपने बिहेवियर के थ्रू. लोगों के बिहेवियर को क्या करता है, वो चेंज करता है, उसकी सोच को बदलता है ताकि वो गोल को इजीली अचीव कर सकते हैं. दैट इज लीडरशिप. जब हम लीडरशिप की बात करते हैं तो यहाँ पर देयर आर थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीडरशिप. तीन अलग अलग प्रकार के लीडरशिप की हम बात करते हैं. ऑटोक्रेटिक, पार्टिसिपेटिव और फ्री रेंज लीडरशिप. जब हम ऑटोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव एंड फ्री रेंज लीडरशिप, देयर आर थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीडरशिप. तीन अलग अलग टाइप्स ऑफ लीडरशिप हैं. ओके, तो उसके बारे में हम धीरे धीरे एक करके सीखेंगे कि किस टाइप के. सबसे पहली बात तो आपको लीडरशिप समझ में आ गया होगा. एक लीडर क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है किसको? लोगों को, ताकि वो सही तरीके से काम करे और गोल को इजीली अचीव करे. फॉर एग्जांपल, जब अभी कोविड-19 की वजह से क्लासेस नहीं रन कर रही थी तो हम लोग भी क्या होते, घर में बैठे हुए थे, कुछ समझ में नहीं आता कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे. तो यहाँ पर हमको यहाँ मैनेजमेंट की तरफ से, यानी डायरेक्टर सर और प्रिंसिपल की तरफ से हमें एक मोटिवेशन मिला कि यस, एक डायरेक्शन मिला. उन्होंने एज ए लीडर हमें क्या किया, प्रोत्साहन दिया कि आप निराश न हो, बल्कि आप आइए और वीडियो के थ्रू आप बच्चों को पढ़ाइए. ओके, तो यहाँ पे क्या हमको मिला, एक लीडर का काम क्या करता है, वो कि मोटिवेट करता है. यानी परेशानियों के समय में वो क्या होता है, वो भागता नहीं है. परेशानियों के समय में वो खड़ा रहता है और साथ में मिलकर प्रभावित करता है कि यस, आप इस काम को कर सकते हो, आप इस काम को इजीली कर सकते हो. इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है. दैट इज लीडरशिप. ओके, नेक्स्ट जब हम बात करते हैं डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप, वो हम आज सीखेंगे और समझेंगे. सबसे पहले आता है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप. जब हम ऑटोक्रेटिक लीडरशिप की बात करते हैं तो वो उसके लिए मैं आपको समझाने के लिए मैंने एक डायग्राम बनाया है. एक शॉर्ट दो वर्ड्स में डेफिनेशन शॉर्ट में एक्सप्लेन भी है. देखिए, ऑटोक्रेटिक, यहाँ पर एक लीडर है और वो क्या कर रहा है, डिसीजन ले रहा है. और किसको डिसीजन दे रहा है, सब. और यहाँ पर जो नीचे डायग्राम है उस पर सबऑर्डिनेट, यानी ये लीडर है और ये क्या है, सबऑर्डिनेट. यानी जब हम ऑटोक्रेटिक लीडरशिप की बात करते हैं वहां पर एक सिंगल बॉस होता है, सिंगल लीडर होता है. और वो क्या करता है, सारा मैनेजमेंट करने का काम, सारा कंट्रोल करने का काम, सारा डिसीजन लेने का काम कौन करता है, सिंगल लीडर करता है, सिंगल बॉस करता है. और वो अपने सबऑर्डिनेट्स को वो क्या करता है, उसको ट्रांसफर करता है. यानी सारा डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, सारा मैनेजमेंट करने का काम, सारा डिसीजन लेने का किसका है, सिंगल लीडर का है. ओके, इसीलिए इसको एक नाम दिया गया बॉस सेंटर. तो जब भी ऑटोक्रेटिक आएगा लीडरशिप, तब आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए बॉस सेंटर. यानी अकेला बॉस, सिंगल बॉस, मैनेज, कंट्रोल एंड टेक डिसीजन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ओके, दैट इज ऑटोक्रेटिक लीडरशिप. इससे कुछ एडवांटेजेस है और कुछ डिसएडवांटेजेस. जब हम एडवांटेजेस की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, वो क्विक डिसीजन. यानी कि छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप कहाँ पर ज़्यादा प्रभावित होता है, वहाँ पर जहाँ पर छोटी ऑर्गेनाइजेशन है. स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप बहुत सही रहता है. ओके, इसमें क्या होता है, जो डिसीजंस होते हैं वो क्या बहुत जल्दी आते हैं, क्विक डिसीजंस. और सेकंड, मोटिवेट लीडर्स क्या रहते हैं, जो लीडिंग कर रहे हैं, लीडर मोटिवेट रहते हैं. यानी डिसीजंस क्या लेना है, उन्हें ही लेना है, जिसकी वजह से वो क्या है, मोटिवेट रहते हैं और डिसीजंस लेते हैं. थर्ड, फास्ट वर्क क्या होता है, बहुत फास्ट होता है. क्यों, सिंगल बॉस है और डिसीजन उसे लेना है, सारा मैनेजमेंट उसे करना है. तो इसी वजह से क्या होता है, जो डिसीजंस होते हैं, जो वर्क होता है बहुत फास्ट होता है, क्विक आता है, वर्क बहुत फास्ट रहता है. नेक्स्ट,
कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। मैं हमेशा बताता हूँ आपको, कोई भी टॉपिक हम पढ़ते हैं कुछ एडवांटेजेस होते हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। इसमें क्या होता है, बिकॉज इसमें डीप ऑब्जर्वेशन, यानी कि एक सिंगल बॉस है वो डीपली ऑब्जर्व करता है चीजों को। इसकी वजह से क्या होता है, कभी कभी फ्रस्ट्रेशन इन एम्प्लॉयज क्या होता है, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, थोड़ा सा घबरा जाता है कि किस तरीके से करना। क्यों, डायरेक्ट उसके पास ऑर्डर्स आ रहे हैं, डायरेक्ट उसके पास क्या आ रहे हैं, ऑर्डर्स आ रहे हैं, इसमें वो कभी भी फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। ओके, नेक्स्ट इनिशिएट लेवल गोज डाउन। तो इनिशिएट लेवल से वो कम हो जाता है। क्यों, क्योंकि डिसीजंस क्या है, सिंगल बॉस में सारा मैनेजमेंट का डिसीजंस बॉस को लेना। इसी वजह से क्या होता है, वो इनिशिएट क्या होता है, कम करता है। वो इनिशिएटिव लेवल है, किसी चीज में इनिशिएटिव करना, किसी चीज में आगे बढ़कर आना, वो क्या होता है, थोड़ा सा कम हो जाता है। सेकंड, क्रिएटिविटी गोज डाउन। क्रिएटिविटी क्या होता है, थोड़ा सा नीचे जाए, यानी क्रिएटिविटी अपना निखार नहीं पाता है, ऊपर लेकर नहीं आ पाता है, क्योंकि वो डिसीजंस नहीं लेता है, उसे सिर्फ वही चीज करना है जो ऊपर से आया गया है। ओके, जिसकी वजह से उसकी क्रिएटिविटी क्या है, थोड़ा सा नीचे चले जाता है। एंड लास्ट, नो डेवलपमेंट ऑफ द एम्प्लॉय। एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट क्या होता है, नहीं हो पाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप या फिर बॉस सेंटर। दूसरा जो है हमारा डेमोक्रेटिक लीडरशिप। जब हम डेमोक्रेटिक लीडरशिप की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, डेमोक्रेटिक लीडरशिप में क्या होता है, यहाँ पर देखिए मैंने डायग्राम बनाया, यहाँ पे लीडर होता है और वो क्या कर रहा है, जो भी डिसीजन लीडर लेगा सबसे पहले क्या करता है, वो सबऑर्डिनेट से पूछता है, उसके बाद वो डिसीजन लेता है, इसलिए इसका नाम दिया गया डेमोक्रेटिक। इसका एक और नाम है पार्टिसिपेटिव। आप याद रखिएगा, केस स्टडी में दोनों क्वेश्चन दोनों नाम से पूछ सकता है, डेमोक्रेटिक या पार्टिसिपेटिव। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो दोनों नाम से आप पढ़ना सीखिए, डेमोक्रेटिक भी बोलते हैं, डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव भी बोलते हैं। ओके, तो इसमें क्या होता है, जो डिसीजन लीडर लेगा वो किससे पूछ लेता है, सबऑर्डिनेट से पूछ लेता है। इसीलिए इसका एक नाम दिया गया है क्या, दैट इज ग्रुप सेंटर। इसे क्या बोला जाता है, ग्रुप सेंटर। यानी डिसीजन जो लेगा वो कैसे, जो लेगी वो क्या होगा, सबऑर्डिनेट से पूछकर। इसको बोलते हैं डेमोक्रेटिक। तो जब हम डेमोक्रेटिक लीडरशिप की बात करते हैं तो उसमें कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो एडवांटेजेस क्या है, सबसे पहली बात है जॉब सेटिस्फेक्शन एंड मॉरल ऑफ द एम्प्लॉय। यानी जॉब सेटिस्फेक्शन क्या होता है, एम्प्लॉय से बढ़ जाता है। मॉरल ऑफ द एम्प्लॉय से मोटिवेशन है क्या होता है, बढ़ जाता है। कैसे बढ़ता है, बिकॉज क्योंकि वो बॉस यहाँ पे जो लीडर है वो अकेले डिसीजन नहीं ले रहा है, वो एम्प्लॉय से पूछकर, सबऑर्डिनेट से पूछकर डिसीजन को ले रहा है। इसकी वजह से क्या होता है, जो एम्प्लॉयज होंगे उनका मोटिवेशन क्या होगा, हाई होगा, जॉब सेटिस्फेक्शन क्या होगा, हाई होगा कि यस हमसे भी हमारी कुछ अहमियत है, हमसे पूछा जा रहा है। ओके, इस तरीके से यहाँ पर मॉरल ऑफ द एम्प्लॉयज हाई रहता है। सेकंड, इंप्रूव डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। यहाँ पर क्या होता है, जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी ऑफ जो एम्प्लॉयज की डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होती है वो धीरे धीरे इंक्रीज करता है। ओके, वो थोड़ा सा हाई होता है। क्यों, क्योंकि जो लीडर है वो पूछ कर क्या कर रहा है, सबऑर्डिनेट से पूछने के बाद डिसीजन ले रहा है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होती है एम्प्लॉयज की या सबऑर्डिनेट से, वो भी क्या होता है, धीरे धीरे इंप्रूव होता है। नेक्स्ट, पॉजिटिव एटीट्यूड। जो एम्प्लॉयज का जो एटीट्यूड, जो सोच होता है वो भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है मैनेजमेंट के बारे में। यस, मैनेजमेंट हमसे पूछे क्या होता है, डिसीजन को लेता है। इसकी वजह से क्या होता है, एटीट्यूड क्या होता है, बहुत ही पॉजिटिव फ्रेम ऑफ एटीट्यूड डेवलप होता है। किसका, यस, एम्प्लॉयज का। नेक्स्ट जो लास्ट है वो डेवलप लीडरशिप एबिलिटी। यानी कि जब इस तरीके से जब डेमोक्रेटिक जब लीडरशिप होता है जो एबिलिटी होता है एम्प्लॉयज का डिसीजन मेकिंग के लिए, वो क्या होता है, बढ़ जाता है। उनकी जो काबिलियत होती है, जो एबिलिटी होती है, क्षमता होती है, वो क्या होता है, डिसीजन मेकिंग के लिए और अच्छा हो जाता है, बढ़ जाता है। ये कुछ एडवांटेजेस है। तो जैसे एडवांटेजेस वैसे कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, टाइम कंज्यूमिंग। यानी डिसीजंस क्या होता है, जब हम बात करते हैं ऑटोक्रेटिक की, तो मैंने क्या बताया यहाँ पे, क्विक डिसीजन, ओके, जल्दी डिसीजन आता था। पर यहाँ पर क्या होता है, टाइम कंज्यूमिंग। जब डेमोक्रेटिक की बात करते हैं और डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं, टाइम कंज्यूमिंग। तो डिसीजन होता है थोड़ा सा लेट आता है। क्यों लेट आता है, क्योंकि एम्प्लॉयज से पूछने के बाद, सबको सहमत करने के बाद तब जाके डिसीजंस वहां पे ले रहे हैं। तो इस वजह से क्या होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। सेकंड, मे नॉट यील्ड रिजल्ट। कभी कभी क्या होता है, डिस्कशन जो होता है वो रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाता, वो कुछ डिसीजंस बीच में ही कभी कभी अटक जाता है। क्यों, क्योंकि वहां पर डिस्कशंस हो रहे हैं, कभी कुछ हो सकता है, कुछ सबऑर्डिनेट सेटिस्फाइड हो, कुछ सेटिस्फाइड ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल अभी कोविड-19 की वजह से बहुत सारे हमें डिसीजन मैनेजमेंट, अगर हम स्कूल का एग्जांपल लें तो कोविड-19 की वजह से जो हम रेगुलर प्रैक्टिस में करते हुए आ रहे थे, स्कूल रन कर रहा था, सुबह बच्चे आते हैं, असेंबली होता है प्रॉपर तरीके से, फिर क्लासेस रन करती हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है स्कूल में, हर वीकली एक्टिविटीज़ स्कूल में होती हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ स्कूल में होती है, बहुत अच्छे तरीके से जो हमारा असेंबली होता है वो बेस्ट वे में होता है। अगर आप देख लीजिए, असेंबली जो होता है हमारा बेस्ट वे में होता है। तो इस तरीके से हम सिस्टमैटिक वे में चल रहे थे। लेकिन क्या हुआ, अचानक कोविड-19 की वजह से जो वायरस आया उसकी वजह से क्या हुआ, सब जो वो था वो सिस्टम थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ और हमें नया सिस्टम को लेकर आना पड़ा, ऑनलाइन क्लासेस।
ऑनलाइन क्लासेस को हमें क्या करना पड़ा, लेकर आना पड़ा, जिसकी वजह से लेकिन उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसमें भी क्या हो रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, नई नई चीज़ों को लेकर आ, यानी कि जो मैं बोलना चाहता हूँ इसमें क्या हो रहा है, यानी कि मैनेजमेंट में क्या, मैनेजमेंट में भी क्या किया, सेम डेमोक्रेटिक। पहले जब हम जैसे कि जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ इसमें, जब पेरेंट्स की हम बात करते हैं, जब ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई तो स्टार्ट होने के बाद उसमें कुछ पेरेंट्स से बहुत सेटिस्फाइड थे, ठीक है, तो उन्होंने बोला कि यस बहुत अच्छा वे है, बच्चे समझे, बच्चे घर में बेकार बैठे हुए थे, फॉर एग्जाम्पल 1 महीने तक घर में बैठे बच्चे बैठे हुए थे, नेक्स्ट क्लास में चले गए, कुछ पता नहीं क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, 1 महीने तक कुछ ब्लैंक है, क्या क्लास होंगी, कौन सब्जेक्ट पढ़ना है नहीं पढ़ना है, कुछ नहीं पढ़ना है। और जैसे ही क्लासेस रन हुआ, स्टार्ट हुआ, तो फिर पेरेंट्स के थोड़े डाउट्स भी आने लगे कि यस ये प्रॉब्लम्स आ रही है, ये दिक्कतें आ रही है, और कुछ पेरेंट्स बहुत बच्चे डेवलप भी करने लगे, धीरे धीरे पढ़ने लगे बच्चे नई नई चीज़ें। ओके, तो ये होता डेमोक्रेटिक, यानी कि मैनेजमेंट ने क्या किया, टीचर्स से और पेरेंट्स से पूछा कि यस इस तरीके से हम ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो पेरेंट्स का वहाँ पर व्यूज़ क्या था, यस इट इज़ अ वेरी बेस्ट वे, अभी कुछ नहीं है, हो ही नहीं रहा, कुछ भी हो ही नहीं रहा है, घर में बैठे हुए हैं, उसमें एक इनिशिएटिव आया, तो उसके थ्रू क्या हुआ, डेमोक्रेटिक लीडरशिप, यानी मैनेजमेंट ने क्या टीचर्स से पूछा, फिर किससे पूछा, पेरेंट्स से पूछने के बाद फिर एक बहुत अच्छा डिसीजन लेके आए, ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई, जिसकी वजह से बच्चे धीरे धीरे क्या करने लगे, इंप्रूव करने लगे। और इसमें क्या होता है, तो मैं डिसएडवांटेज की बात कर रहा हूँ, मे नॉट गिव रिजल्ट, कभी कुछ पेरेंट्स क्या करते हैं नेगेटिव में आ जाते हैं, कुछ पेरेंट्स थोड़ा सा नेगेटिव वे में बोलते हैं, लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स जो है वो पॉजिटिव वे में लेके चल रहे हैं इसको, और बहुत अच्छे तरीके से रिजल्ट भी आ रहा है। ओके, तो ये क्या होता है, कुछ डिसएडवांटेज नहीं। लास्ट, लीडर में पास वर्क, कभी कभी लीडर्स क्या करते हैं अपने वर्क को पास भी करते हैं, यानी सबऑर्डिनेट्स पे डालते हैं, इस तरीके से क्या होता है, डेमोक्रेटिक लीडरशिप की हम बात करते हैं। और लास्ट हमारा फ्री रेन, अभी हमने देखा ऑटोक्रेटिक जिसमें था बॉस सेंटर, दूसरा है हमारा डेमोक्रेटिक वो है ग्रुप सेंटर, और तीसरा है हमारा फ्री रेन। फ्री रेन क्या होता है, फ्री रेन जिसमें कि एक लीडर होता है और वो छोड़ देता है डिसीजन, किसके ऊपर छोड़ देता है, जो सबऑर्डिनेट्स है उनके ऊपर, कि आप सबऑर्डिनेट्स आपको मिलकर डिसीजन लीजिए, और जो डिसीजन मेकिंग से लीडर अपने आप को बचाता है, बोलता है यस मैं डिसीजन नहीं लूंगा, आप लोग डिसीजन लेंगे, जो सबऑर्डिनेट्स आप लोग डिसीजन लेंगे। तो इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं कि जॉब सेटिस्फेक्शन, यानी जॉब सेटिस्फेक्शन क्या होता है, हाई होता है, यानी एम्प्लॉय से आपस में डिस्कशन करेंगे और डिसीजन लेंगे। ओके, मैनेजमेंट या फिर जो लीडर है उसको कोई भी हाथ नहीं डालेगा, कुछ भी नहीं बोलेगा, तो जॉब सेटिस्फेक्शन लेवल क्या होता है, बहुत हाई होता है। दूसरा, मैक्सिमम स्कोप फॉर डेवलप ऑफ एम्प्लॉयज, यानी एम्प्लॉयज क्या करते हैं, बहुत डेवलप करते हैं, बहुत ज़्यादा डेवलप करते हैं, क्यों, क्योंकि सारे डिसीजंस वो खुद बैठकर डिसीजंस ले रहे हैं, डेवलप करते हैं। फुल यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी, यानी जो एम्प्लॉयज का कैपेसिटी होगा, पोटेंशियल होगा, उसको फुल यूटिलाइज किया जाएगा, जितना भी वो क्षमता होगा वो डिसीजंस को लेने के लिए वो लगाएगा उसमें, तो उसको फुल यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी। इसी तरीके से कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं इसके, सबऑर्डिनेट डू नॉट गेट गाइडेंस, कभी कभी क्या होता है फ्री रेन में कि जो सबऑर्डिनेट होता है उसे प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाता है। ओके, वो जो डिसीजन को खुद लेना है तो उसे प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाता, मैं क्या करूँ, किस तरीके से डिसीजन लूँ, तो इसकी वजह से थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, कभी कभी भी रॉन्ग डिसीजन लेने को चले जाता है। ओके, सेकंड, इग्नोर कंट्रीब्यूशन ऑफ लीडर्स, कभी कभी क्या करता है जो लीडर का कंट्रीब्यूशन का, यानी कि क्या बोलेगा कि सारे डिसीजन मैंने लिए हैं, तो और वो लीडर्स को हटाने लगता है, लीडर्स को इग्नोर करता है कि भाई सारे डिसीजन तो मैंने लिए हैं, लीडर ने कुछ नहीं किया है। ओके, बल्कि लीडर ने उसको अथॉरिटी दिया था, पर वो क्या क्रेडिट क्या था, सारा अपने बोले थे, सारा डिसीजन मैंने लिया, सारा काम मैंने किया, इस तरीके से क्या होता है, कभी वो इग्नोर करता है। लास्ट, कायस, यानी कभी क्या थोड़े बहुत झगड़े या फिर कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं फ्री रेन लीडरशिप की जब हम बात करते हैं, तो ओके, तो ये था। और एक और केस स्टडी में जो क्वेश्चन आता है वो आपको लास्ट में बताकर मैं बंद करना चाहूंगा। फ्री रेन जो केस स्टडी में क्वेश्चन आता है, कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, फ्री रेन का मतलब ये नहीं होता कि एक लीडर है उसने सारा अथॉरिटी, सारा अधिकार सबऑर्डिनेट को दे देगी, आप जो मर्जी चाहे डिसीजन लो, ऑर्गेनाइजेशन चाहे कुछ भी हो, सारा डिसीजन आप नहीं, ऐसा नहीं होता। जो लीडर होता है सबसे पहले वो समझता है चीज़ों को, समझता है कि किसको अथॉरिटी देना, किसको अथॉरिटी नहीं देना, और जो उसके काबिल होगा, जो लीडर को लगता है कि हाँ ये इसके काबिल है, इसको ये अच्छे से कर सकता है, तो उसी को वो पूरा अधिकार देता है। ऐसा नहीं, कभी बच्चे जो केसीडी आता है तो उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। ओके, आप इस वीडियो को देखिए, समझिए, सीखिए और आगे बढ़िए।